के साथ हम स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,25,00,000 बहनों को 1,836 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अंतरित कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करें। लाडली बहना योजना की किस्त को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सीधी और साफ खुशखबरी दे दूं कि लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त आज 14 फरवरी 2026 को 1,500 रुपए की राशि के रूप में बहनों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। जी हां बहनों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जिस तारीख का इंतजार आप सभी कर रही थीं, जिस तारीख की जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले ही दे दी थी कि 14 फरवरी को किस्त आएगी, वही बात आज आधिकारिक रूप से सच साबित हो चुकी है। और दोपहर 2:40 के बाद से पंधाना जिला खंडवा से कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ खुशखबरी ही नहीं दूंगा बल्कि यह भी विस्तार से बताऊंगा कि किन बहनों को आज 33वीं किस्त मिलेगी, किन बहनों के नाम सूची से काटे गए हैं, किन कारणों से पैसा रुक सकता है, कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से या बैंक जाकर स्टेटस चेक कर सकती हैं और अगर पैसा नहीं आए तो क्या करना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि हर जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है और हो सकता है आज की एक छोटी सी जानकारी आपकी अगली किस्त को सुरक्षित कर दे। बहनों, 33वीं किस्त का मतलब है कि लगातार 33 महीने से यह योजना सुचारू रूप से चल रही है और हर महीने 1,500 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। यह कोई कागजी घोषणा नहीं बल्कि सीधा ट्रांसफर है जो बैंक खाते में आता है। इसलिए अगर आपका बैंक खाता सही है, आधार लिंक है और DBT सक्रिय है तो आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा सीधे खाते में आएगा। अब कई बहनें पूछ रही हैं कि मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया, तो ध्यान रखिए ट्रांसफर प्रक्रिया दोपहर के बाद शुरू होती है और अलग अलग बैंकों में सर्वर लोड के कारण समय अलग हो सकता है। कुछ के खाते में 3 बजे तक आ जाता है, कुछ के शाम 6 बजे तक और कुछ के अगले दिन सुबह भी दिख सकता है। इसलिए घबराइए मत। लेकिन अगर 15 फरवरी तक भी पैसा नहीं दिखता है तब आपको तुरंत अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि किन बहनों को आज 33वीं किस्त मिलेगी, तो साफ तौर पर वही बहनें पात्र हैं जिनका नाम लाडली बहना योजना की आधिकारिक सूची में दर्ज है, जिनकी पिछली किस्तें नियमित आई हैं, जिनका बैंक खाता चालू है, आधार से लिंक है, DBT एक्टिव है और जिनकी eKYC पूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो पैसा रुक सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि बैंक खाते में आधार लिंक नहीं था या बैंक खाता निष्क्रिय हो गया था या DBT इनएक्टिव था या नाम और आधार में स्पेलिंग की गलती थी। ऐसे में सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से ट्रांजैक्शन रोक देता है। इसलिए आप सभी बहनों से अनुरोध है कि एक बार अपने बैंक जाकर पूछ लें कि आपका DBT स्टेटस एक्टिव है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं और खाता चालू है या नहीं। अब बात करते हैं उन बहनों की जिनके नाम कटे हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह हिस्सा बहुत जरूरी है। जिन बहनों की उम्र पात्रता सीमा से बाहर पाई गई है, जिनकी आय सीमा तय मानकों से अधिक पाई गई है, जिनके परिवार में आयकरदाता सदस्य है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी वाला सदस्य है, जिनकी जानकारी सत्यापन में गलत पाई गई है या जिनका eKYC लंबित था और बार बार सूचना देने के बाद भी अपडेट नहीं हुआ, ऐसे मामलों में नाम अस्थायी या स्थायी रूप से सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी बहन का निधन हो चुका है और रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ तो भी अगली किस्त रोक दी जाती है। इसलिए अगर किसी का पैसा इस बार नहीं आता है तो घबराने की बजाय पहले कारण पता करें। अब सबसे जरूरी जानकारी कि पैसा आया या नहीं कैसे चेक करें। पहला तरीका है आपके मोबाइल पर बैंक का SMS आएगा जिसमें 1,500 रुपए क्रेडिट लिखा होगा, इसलिए अपना मोबाइल चालू रखें और नेटवर्क ऑन रखें। दूसरा तरीका है बैंक पासबुक अपडेट करवाएं, एंट्री मशीन से प्रिंट निकालें या बैंक काउंटर से एंट्री कराएं। तीसरा तरीका है ATM से मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देखें। चौथा तरीका है अगर आपके पास बैंक की मोबाइल ऐप है तो उसमें लॉगिन करके बैलेंस चेक करें। पांचवा तरीका है बैंक मित्र या CSP सेंटर पर जाकर आधार नंबर से अंगूठा लगाकर बैलेंस चेक करें। लेकिन ध्यान रखें किसी को भी OTP शेयर न करें। कोई भी अधिकारी या बैंक कर्मचारी OTP नहीं मांगता। योजना का पैसा पाने के लिए किसी भी प्रकार
प्रकार की फीस नहीं देनी होती। अगर कोई कॉल करके कहे कि 1500 रुपए दिलवाने के लिए 200 रुपए जमा करो तो वह धोखाधड़ी है। बहनों, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आपके आत्मसम्मान की पहचान है। 1500 रुपए भले ही कुछ लोगों को छोटी राशि लगे, लेकिन घर चलाने वाली बहनों के लिए यह बहुत बड़ा सहारा है। इससे गैस भरती है, राशन आता है, बच्चों की फीस भरती है, दवाई खरीदी जाती है और कई बार अचानक आई परेशानी में यही रकम मददगार बनती है। इसलिए आज जब आपके खाते में 1500 रुपए आए तो इसे सम्मान की राशि समझकर गर्व महसूस कीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई बहनें पूछ रही हैं कि क्या आगे राशि बढ़ेगी? तो फिलहाल आज की आधिकारिक किस्त 1500 रुपए की ही है। अगर भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही दी जाएगी। अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ विश्वसनीय सूचना पर ही विश्वास करें। अगर आपका पैसा आ गया है तो कमेंट में जरूर लिखें 1500 रुपए मिल गए, ताकि बाकी बहनों को भी भरोसा मिले। और अगर अभी तक नहीं आया है तो शाम तक इंतजार करें और फिर बताए गए तरीकों से चेक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पात्र बहन तक यह खुशखबरी पहुंचे और कोई भी जानकारी के अभाव में अपनी किस्त से वंचित न रह जाए। आज 33वीं किस्त की खुशखबरी आधिकारिक रूप से आ चुकी है और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की हर लाडली बहना मुस्कुराए, खुश रहे और अपने हक की राशि समय पर पाए। इसलिए जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपकी अगली किस्त को सुरक्षित रखती है।